जिंदगी में कभी ना कभी हम सभी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है जहां बिना किसी गलती के बेवजह हमें तकलीफ पहुंचाई जाती है। और जब ऐसा होता है तो अंदर से कैसा महसूस होता है ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी बेहद गहरे और ठीक हमारी जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। हम हजरत अली की शिक्षाओं यानी उनकी तालीमात की रोशनी में समझेंगे कि जब बेवजह तकलीफ मिले तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे खामोशी और सब्र सिर्फ किताबी शब्द नहीं है बल्कि जिंदगी को जीने का एक बेहद ताकतवर नजरिया है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई बेवजह तकलीफ दे तो आखिर क्या करना चाहिए। इंसान होने के नाते जब कोई हमारे साथ बिना वजह बुरा बर्ताव करता है तो वो दर्द वाकई बहुत चुभता है। ऐसे में हमारी पहली और सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है? पलटवार करना, तुरंत अपना बचाव करने या तकलीफ देने वाले को उसी की भाषा में जवाब देने का मन करता है। गुस्सा आना एकदम लाजमी है, ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन क्या वही तुरंत पलटवार करना ही एकमात्र और सबसे सही रास्ता है? हमारी आज की सोर्स मटेरियल हमें इसके बिल्कुल उलट लेकिन सच में एक बहुत ही असरदार दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। यहां से हम अपने पहले मुख्य विषय पर आते हैं, जो है खामोशी की ताकत। एक ऐसी प्रतिक्रिया जो बेहद अनुशासित है। जब इंसान अंदर से बदले की आग में जल रहा होता है तो उस वक्त खामोश रहने का विचार किसी को भी बहुत अजीब लग सकता है। लेकिन यहाँ हजरत अली की ये बुनियादी शिक्षा हमें एक बिल्कुल नया, एकदम अलग नजरिया देती है। उनका कहना है, जब कोई बेवजह तकलीफ दे तो खामोश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से तुम्हारा बदला खुद लेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खामोशी कोई हार मानने का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉन्शियस यानी सचेत निर्णय है। अपनी लड़ाई खुद लड़ने के बजाय उस मुद्दे को एक ऐसी शक्ति पर छोड़ देना जो सबसे बेहतर और मुकम्मल न्याय करने वाली है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित और सोची समझी प्रतिक्रिया है। इस खामोशी के सिद्धांत को अगर हम गहराई से समझें तो ये दरअसल तुरंत बदला लेने की उस आम इंसानी फितरत पर एक जोरदार ब्रेक लगाने जैसा है। जब कोई खामोशी चुनता है ना, तो उसके लिए किसी आम ताकत की नहीं बल्कि एक अपार आंतरिक शक्ति यानी इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। देखिए, शोर मचाना, चीखना, चिल्लाना या लड़ना बहुत आसान है, लेकिन चुप रहकर अपने उबलते हुए जज्बात को कंट्रोल करना, शब्दों को रोके रखना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यही एक बड़ी ईश्वरीय योजना, उस डिवाइन प्लान पर भरोसा करने की दिशा में उठाया गया सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम होता है। अब अपना रुख करते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू की तरफ, जालिम का गलत भ्रम, यानी उस अत्याचारी की सबसे बड़ी गलतफहमी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मजलूम यानी जिसके साथ बुरा हुआ है वो खामोश रहता है, तो अन्याय करने वाले उस जालिम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। अक्सर वो जालिम एक बेहद खतरनाक भ्रम में, एक इल्यूजन में जी रहा होता है। उसे लगता है कि उसने जो जुल्म किया वो उसके अंजाम से साफ बच निकला है। जब पीड़ित व्यक्ति खामोश रहता है और कोई पलटवार नहीं करता, तो उस अत्याचारी के अंदर एक अजीब सा अहंकार, एक ईगो पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बेहद कच्ची और खोखली गलतफहमी होती है। और ये गलतफहमी कैसे टूटती है, ये हमें हमारे तीसरे पॉइंट पर ले आता है, अल्लाह की अंतिम अदालत, यानी वो जगह जहां पूर्ण और अटल न्याय होता है। इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है अपने ही हाथों से बदला लेने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ है अल्लाह के इंसाफ पर पूरा भरोसा करना। जब हम इंसान खुद बदला लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमेशा कमियां रह सकती हैं। हो सकता है गुस्से में हम हद से आगे बढ़ जाएं और खुद जालिम बन जाएं, या ये भी हो सकता है कि हम कमजोर हों और बदला ले ही ना पाएं। इंसान का इंसाफ किसी न किसी मोड़ पर अधूरा रह ही जाता है। लेकिन जब इस मामले को उस दिव्य न्याय, उस डिवाइन जस्टिस पर छोड़ दिया जाता है, तो वो इंसाफ एकदम सटीक, पूर्ण और निश्चित होता है। दुनिया की नजरों में या यहाँ के सिस्टम में भले ही कोई बच के निकल जाए, लेकिन वो एक ऐसा न्याय है जो पूरी तरह से अटल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जैसा कि हमारी इस सोर्स मटेरियल में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है, उस अदालत से कोई नहीं बच सकता। दुनिया के नतीजों से या यहाँ के कानून के लूपहोल से शायद कोई चालाकी से बच निकले, लेकिन ईश्वरीय अदालत, उस सुप्रीम कोर्ट से बचना लिटरली असंभव है। ये एक अकेला विश्वास उस पीड़ित व्यक्ति को एक इतना बड़ा मानसिक सुकून, एक ऐसी शांति देता है कि उसका दर्द कभी अनदेखा नहीं गया है, उसका पूरा हिसाब रखा जा रहा है।
सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सजीव और हैरान कर देने वाला विवरण मिलता है। उसमें लिखा है, जब अल्लाह किसी जालिम को सजा देता है तो वो इतनी सख्त होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। जब न्याय अंततः आता है ना, तो उसकी ताकत, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के लोग तक दंग रह जाते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि ऊपर वाले के इंसाफ में भले ही हमें देरी नजर आए, लेकिन वहां अंधेर बिल्कुल नहीं है। और जब वो इंसाफ होता है तो वो पूरी तरह से न्यायसंगत और सच में अनबिलीवेबल ताकत के साथ होता है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? ये हमें हमारे चौथे और आखिरी मुख्य विषय पर लाता है, सब्र का अभ्यास, जो कि अपने आप में एक सक्रिय शक्ति है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस पर जुल्म हुआ है, यानी जो मजलूम है, उसे आखिर क्या करना चाहिए, ये समझना सबसे अहम है। आमतौर पर एक गलतफहमी होती है कि सब्र का मतलब बस चुपचाप एक कोने में बैठकर दुख सहते रहना और खुद को लाचार मान लेना है। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्र सिर्फ दुख सहना नहीं है, ये एक बेहद सक्रिय, एक एक्टिव ताकत है, और सबसे बढ़कर उस सही वक्त पर एक पूर्ण भरोसा है। ये डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखने की एक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था है। इसे हार मानना नहीं कहते, बल्कि ये जान लेना कहते हैं कि आपने अपने मामले को दुनिया के सबसे बेहतरीन और सही हाथों में सौंप दिया है। और जब कोई इस गहराई वाले सब्र को अपनाता है तो सोर्स के मुताबिक उसके साथ कुछ बेहद पक्के वादे किए गए हैं। पहला, उस मजलूम की फरियाद हमेशा हर हाल में सुनी जाती है, वो खाली या अनसुनी कभी नहीं जाती। दूसरा, उस जालिम को आखिरकार उसकी असली औकात, उसकी असली जगह दिखाई ही दी जाती है। और तीसरा, अंतिम न्याय हर हाल में सुनिश्चित है, वो गारंटीड है। ये उस व्यक्ति के लिए जो उस दर्द से गुजर रहा है एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि उसका एक भी आंसू, उसकी एक भी तकलीफ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस चर्चा का निष्कर्ष बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। इंसान का काम सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है। बाकी सब कुछ उस सही वक्त पर खुद ब खुद तय हो जाएगा। ये एक अकेला विचार ही हमारे कंधों से बदला लेने की उस थका देने वाली बेचैनी और चिंता का सारा बोझ उतार फेंकता है। हमें इंसाफ की उन उलझी हुई कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स को खुद समझने या उसे जबरदस्ती लागू करने की कोशिश नहीं करनी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, अपना धैर्य और वो अटूट विश्वास बनाए रखना। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए ये एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या हम उस अंतिम फैसले को, उस सुप्रीम जस्टिस को सही वक्त पर छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? सोच कर देखिए, जब हम खुद किसी मुश्किल या किसी अन्याय का सामना कर रहे हों, तो क्या तुरंत पलटवार करने की उस आग को रोका जा सकता है? क्या खामोशी की इस गजब ताकत को अपनाकर उस आखिरी फैसले को उस सही वक्त और उस सर्वोच्च न्याय के भरोसे वाकई छोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी की भी जिंदगी में एक बेहद गहरी शांति, एक ठहराव और संतुलन ला सकता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा।